हरे कृष्णा। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके तीसरे भाग यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि के छठवें अध्याय वैष्णव प्रश्नावली से चर्चा कर रहे हैं। इसमें प्रश्न और उत्तरों का संकलन है। प्रश्न: जप करते समय मन में सांसारिक विचार क्यों आते हैं? उत्तर: श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के द्वारा। आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में हरिनाम जप करने से शीघ्र ही उत्तम सौभाग्य प्राप्त होता है। यद्यपि जप करते समय सांसारिक विचार आते हैं, हमें जप करने का उत्साह त्याग नहीं देना चाहिए। ऐसे सांसारिक विचार शीघ्र ही निरंतर जप से चले जाएंगे। हमें अपना उद्देश्य पाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यदि हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति विशुद्ध प्रेम तथा भक्ति विकसित करते हैं तो भौतिक विचार अपने आप ही चले जाएंगे। जप करने के लिए उत्सुक हुए बिना हमारे सांसारिक विचार कैसे नष्ट होंगे? अतः काया वाचा तथा मन द्वारा निरंतर जप करने से नाम प्रभु अपना सर्वशक्तिमान स्वरूप प्रकट करेंगे। तो एक अन्य उत्तर भी मैंने इस प्रश्न का सुना है। वो ये है कि जैसे कमरा है जिसमें बहुत समय से झाड़ू नहीं लगा, तो हालांकि उसमें सारी धूल बैठी होने के कारण कमरा गंदा नहीं दिखाई देता, बहुत ज्यादा गंदा नहीं दिखाई देता। लेकिन जैसे ही झाड़ू लगाना शुरू करते हैं तो धूल उठना शुरू होता है, और जितना हम झाड़ू लगा रहे हैं उतना ज्यादा धूल बढ़ रहा है। तो ऐसा होता है प्रारंभिक अवस्था में, लेकिन झाड़ू लगाना छोड़ दें ये उसका सॉल्यूशन नहीं धूल दूर करने का। परंतु ये क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है, और जो जमी हुई धूल है वो ऊपर उठते हुए दिखाई दे रही है। तो ऐसे ही ये हरिनाम जब हम शुरू करते हैं तो जो अनेक अनर्थ अनेक जन्मों से जमे हैं हृदय में, वो थोड़ा साफ हो रहे हैं, जैसे झाड़ू लगाने से धूल उड़ती है उस प्रकार से। लेकिन अंततः वो सारे चले जाएंगे, दूर हो जाएंगे। जब करते समय मन में अगर सांसारिक विचार आते भी हैं तो भी उत्साह का त्याग नहीं करना है, उत्साह पूर्वक जप करना है। हम्म, और हम इसी प्रकार से उत्साह के साथ जप करेंगे, शीघ्र ही ये विचार चले जाएंगे, सांसारिक विचार। प्रश्न: क्या श्रीहरि और उनका नाम अभिन्न है? उत्तर: हरिनाम तथा भगवान हरि दो नहीं बल्कि एक ही है। वे एक दूसरे से अभिन्न है। पवित्र भगवान की कृपा से जप करने वाला भक्त भगवान के गुण रूप तथा लीलाओं का अनुभव कर सकता है, जिससे वह भक्त सभी भौतिक अनुभवों से दूर रहता है। ऐसी स्थिति में बद्ध जीव भौतिक विचारों तथा मन की चंचलता के कारण विचलित नहीं होता। हमें भगवान से कृपा की याचना करनी चाहिए। जब हम जप करते समय हरि नाम सुनते हैं तो स्मरण अपने आप ही हो जाता है। उस स्तर में अष्टकालीन लीलाओं का स्मरण शक्य है, अतः उसके लिए कोई अन्य कृत्रिम उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, उत्तर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का के द्वारा दिया जा रहा है। तो वो बता रहे हैं
कि जप करते समय हरिनाम को जब हम ध्यान से सुनते हैं, केवल प्रभुपाद जी नहीं बता रहे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी इस बारे में बल दे रहे हैं कि जप करते समय हरिनाम को सुनने पर थोड़ा गहराई से विचार करना चाहिए, अपने द्वारा बोले गए महामंत्र को सुनना। इस प्रकार से जब हम जप करते हैं और उसको सुनते हैं, तो हरिनाम को सुनने की प्रक्रिया जो है करते हैं, उसके कुछ समय के बाद अपने आप से ही भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं इत्यादि अपने आप से मानस पटल में आती है। आपको एक्स्ट्रा कृत्रिम उपाय नहीं करना पड़ता। जो कृत्रिम उपाय करते हैं कि जब करते समय मुझे क्या करना चाहिए, कुछ अष्टकालीन लीला के बारे में सोचना चाहिए, या फिर कृष्ण की कौन सी लीला के बारे में सोचूं, तो फिर वो कृत्रिम तरीके से हो गया। इस प्रकार से ना करके हमको सिर्फ और सिर्फ जप करते समय हरिनाम को सुनने का प्रयास करना है। जब हम जप करते समय हरिनाम को सुनने का प्रयास करेंगे, कुछ समय के बाद स्मरण अपने आप से भगवान की लीलाओं का स्मरण होने लगेगा। ठीक है, तो आज इसको यहीं तक विराम देंगे, यहीं तक चर्चा करेंगे। इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री राम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।